أمير المؤمنين يا شاه مردان يا شاه مردان। हाज़िरीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। आवाज़ात की खिदमत में जश्न आमद मौलाए कायनात की मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक शेर से सिर्फ़ एक शेर, और यकीन जानिए कल इससे भी कम लोग थे जिनमें ये सिर्फ़ एक शेर पढ़ा था और उम्मीद से ज़्यादा तवक्को से ज़्यादा उन लोगों ने नवाजा था। सिर्फ़ एक शेर पढ़ के अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा कि उसने तालाब में, देखिएगा, उसने तालाब में आराम से कंकर फेंका। उसने, अब मिसरे सानी सुनिएगा, उसने तालाब में आराम से कंकर फेंका। फिर सुनिए, उसने तालाब में आराम से कंकर फेंका, फिर कहा ऐसे अली ने दर खैबर फेंका। उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका। रात 13 रजब की है वाइज, रात 13 रजब की है वाइज, क्या करूं तेरी ताक रातों को। सुनिएगा, रात 13 रजब की है वाइज, क्या करूं तेरी ताक रातों को। जिनमें बुग़्ज़े अली की बातें हो, आग लग जाए उन किताबों को। जिनमें तेरे बुग़्ज़े अली की बातें हो, जिनमें बुग़्ज़े अली की बातें हो, आग लग जाए उन किताबों का। रदीफ मुलाहिज़ा कीजिएगा कि जिसने किया अली की विलायत पर एतराज़, जिसने किया अली की विलायत पर एतराज़, जिसने किया अली की विलायत पर एतराज़। मिसरे सानी सुनिए और संभालिएगा। जिसने किया अली की विलायत पर एतराज़, खुद हो गया उसी की विलादत पे एतराज़। जिसने किया अली की विलायत पे एतराज़, जिसने किया अली की विलायत पे एतराज़, खुद हो गया उसी। देखिए, दो चीज़ों की आलमी पैमाने पे मुखालिफत हो रही है। एक मातम हुसैन, एक विलायत अली। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं, हमेशा किसी भी चीज़ से समझौता कीजिएगा मगर इन दो चीज़ों से कभी समझौता ना कीजिएगा। इसलिए कि मातम हुसैन वो है कि जिससे हमारी गैरत वाबस्ता है, और विलायत जनाब अमीर वो है कि जिससे हमारी माँ की शराफत वाबस्ता है। अब शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा कि जिसने किया अली की विलायत पर एतराज़, खुद हो गया उसी की विलादत पे एतराज़। तो मत कर अली के जिक्र पे क्यों क्या अगर मगर। देखिए, कम हो मुखलिस हो, बेदार हो के 14 मिसरा आखिरी आदमी तक मुलाहिज़ा कीजिएगा कि मत कर अली के जिक्र पे क्यों क्या अगर मगर। फिर सुनिए, मत कर अली के जिक्र पे क्यों क्या अगर मगर, वरना उठेगा माँ की शराफत पे एतराज़। जिसने किया अली की विलायत पर एतराज़, जिसने किया अली की विलायत पर एतराज़, खुद हो गया उसी की विलादत पर एतराज़। मत कर अली के जिक्र पे क्यों क्या अगर मगर, वरना उठेगा माँ की शराफत पर एतराज़। एक रदीफ आपने सुन ली, एक और सुन लीजिए। वो जिनका सरसरे नेज़ा नमाज पढ़ता है, वो जिनका सरसरे नेज़ा नमाज पढ़ता है, उन्हीं को देख के काबा नमाज पढ़ता है। जिनका सरसरे नेज़ा नमाज पढ़ता है, वो जिनका सरसरे नेज़ा नमाज पढ़ता है, वो जिनका सरसरे नेज़ा नमाज पढ़ता है, उन्हीं को देख के काबा नमाज पढ़ता है। हर एक तीर पे कहते थे ये ज़ुहैर और शहीद, ए मौत ठहर के मौला नमाज पढ़ता है।
तीर पर कहते थे ये ज़ुहैर शहीद, है मौत ठहर के मौला नमाज पढ़ता है। मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, मातमे शह के लिए, मतलब मुलाहिजा कीजिएगा, मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। हुरमला रोएगा, थर्राएगा, मर जाएगा। हुरमला रोएगा, हुरमला रोएगा, थर्राएगा, मर जाएगा। रन में जब असगर बेशीर का हमला होगा, हुरमला रोएगा, थर्राएगा, मर जाएगा। रन में जब असगर बेशीर का हमला होगा, रन में जब असगर बेशीर का हमला होगा। अरे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर अब्बास को इजाज़त मिलती तो क्या होता, इजाज़त मिलती तो क्या होता, इजाज़त मिलती तो क्या होता। सुनिए क्या होता कि मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। हुरमला रोएगा, थर्राएगा, मर जाएगा। रन में जब असगर बेशीर का हमला होगा। अरे आज शब्बीर ने गाजी को इजाजत दी अगर, फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा। आज शब्बीर ने गाजी को इजाजत दी अगर, फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा। देखिए शोराए किराम तशरीफ़ फरमाए, बतौर इस्लाह शेर में पेश कर रहा हूँ। देखिए शायरी के उसूल में से, क़वानीन में से कानून ये है कि अगर किसी लफ्ज़ की तकरार की जाए, बार बार उसे रिपीट किया जाए, तो ये शायरी में ऐब शुमार होता है। लेकिन यही तकरार लफ्ज़ी कहीं कहीं शायरी में खूबसूरती पैदा कर देती है। अब अगर वो एक लफ्ज़ की तकरार हुई है शेर में, अगर वो शेर पसंद आ जाए उस लफ्ज़ की तकरार, तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। हुरमला रोएगा, थर्राएगा, मर जाएगा। रन में जब असगर बेशीर का हमला होगा। आज शब्बीर ने गाजी को इजाज़त दी अगर, फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा। तो खून सूखेगा तेरा देख के खून का मातम। देखिएगा, खून सूखेगा तेरा, खून सूखेगा तेरा। अरे देख के खून का मातम, खून के मातम से मेरा खून ज्यादा होगा। खून सूखेगा तेरा देख के। देखिए इतनी तवक्को नहीं थी, बहरहाल 3 रात से मुसलसल जाग रहा हूँ और बहरहाल थकन भी है, लेकिन आप लोगों ने जो है सारी थकन दूर कर दी, लिहाजा आप सुनिए। खून सूखेगा तेरा देख के खून का मातम, खून के मातम से मेरा खून ज़्यादा होगा। और अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, शोराए किराम तशरीफ़ फरमा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस मफ़हूम का शेर कभी नहीं सुना, और ये मेरी शायरी की ज़िंदगी का सबसे अच्छा शेर है, मेरा मनपसंद शेर है। अब इसे महसूस कीजिएगा और अगर आप तक पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। हुरमला रोएगा, थर्राएगा, मर जाएगा। रन में जब असगर बेशीर का हमला होगा। आज शब्बीर ने गाजी को इजाज़त दी अगर, फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा। खून सूखेगा तेरा देख के खून का मातम, खून के मातम से मेरा खून ज्यादा होगा। अब शेर संभालिएगा कसम खुदा की, दादा हैदर की तरह मार देकर बिन्ते हुसैन, दादा हैदर की तरह, फिर सुनिए, दादा हैदर की तरह मार देकर बिन्ते हुसैन। अरे शिम्र का चेहरा अबू जहल के जैसा होगा। दादा हैदर की तरह, दादा हैदर की तरह, दादा हैदर की तरह मार देगर बिन्ते हुसैन, दादा हैदर की तरह मार देगर बिन्ते हुसैन। शिम्र का चेहरा अबू जहल के जैसा होगा और दुश्मने
हजरत ज़हरा पे मोहम्मद एक दिन, दुश्मने हजरत ज़हरा पे मोहम्मद एक दिन, सामने हजरत ज़हरा के तबर्रा होगा। दुश्मने हजरत ज़हरा पे मोहम्मद एक दिन, दुश्मने हजरत ज़हरा पे मोहम्मद एक दिन, सामने हजरत ज़हरा के तबर्रा होगा। अब यहाँ से एक मतला और 2-3 शेर और मुलाहिज़ा कर लीजिए। एक मिसरा हुआ था और बहुत पहले ये अशार कहे थे, बहरहाल जो याद आ जाएंगे वो सुन लीजिए। सिरसी में मिसरा हुआ था कि जुल्म को सब्र के पाँव पर झुकाया हमने। मतलब उला 2 मतले कहे थे, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मतलब उला कि हुर से इस तरह का किरदार निभाया हमने, हुर से इस तरह का किरदार निभाया हमने, दुश्मने जा था मगर पानी पिलाया हमने। हुर से इस तरह का किरदार निभाया हमने, दुश्मने जा था मगर पानी पिलाया हमने। अब मतलब सानी मुलाहिज़ा कीजिएगा कि पानी को पानी कुछ इस तरह पिलाया हमने, पानी को पानी कुछ इस तरह पिलाया हमने। अमल लिया चुल्लू में मगर मुंह न लगाया हमने। पानी को पानी, पानी को पानी कुछ इस तरह पिलाया हमने, लिया चुल्लू में मगर मुंह न लगाया हमने। दौर जिसका भी हुआ मिदहते हैदर न रुकी, दौर जिसका भी हुआ मिदहते हैदर न रुकी, सूली चढ़ के भी अकीदा न छुपाया हमने। दौर जिसका भी हुआ मिदहते हैदर न रुकी, दौर जिसका भी हुआ मिदहते हैदर न रुकी, सूली चढ़ के भी अकीदा न छुपाया हमने। हमने 6 माह के असगर को भी कुर्बान किया, जुल्म के सामने पर सर न झुकाया हमने, जुल्म के सामने। अब जिस शेर के लिए मैंने आपको ये तमाम शेर सुनाए, आज से तकरीबन पिछले साल जो है एक रिवायत पढ़ी गई थी अज़ाए फातिमिया में कि शहज़ादी ने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की। आपने सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो देखी होगी। शहज़ादी ने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की और जब जो है इमाम हसन ने पूछा कि अम्मा वो तो आपके दुश्मन हैं, आप उनके लिए दुआ क्यों कर रही है? तो शहज़ादी ने फरमाया कि बेटा वो भूल गए हैं कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं कैसे भूल जाऊँ कि मैं फ़ातिमा हूँ। जबकि इस रिवायत का ताल्लुक़ कहीं से कहीं तक नहीं है। मैंने बज़ाते ख़ुद उनसे उनके पास कॉल की, पूछा कि ये रिवायत आपने कहाँ से पढ़ी है? तो उन्होंने अल-शुराह का हवाला दिया। मैंने पूरी किताब छान माली, कहीं से कहीं तक ये रिवायत नहीं मिली। लेकिन एक लफ्ज़ के साथ एक रिवायत है कि शहज़ादी अपने पड़ोसी मोमिनीन के लिए दुआ करती थी। ये अल-शुराह में मौजूद है। अब जिस शेर के लिए मैंने आपको इस तमाम शेर सुनाए, तमहीद बनाई, वो शेर सुन लीजिए कि हुर से इस तरह का किरदार निभाया हमने, दुश्मने जात मगर पानी पिलाया हमने। दौर जिसका भी हुआ मिदहत हैदर न रुकी, सूली चढ़ के भी अकीदा न छुपाया हमने, सूली चढ़ के भी अकीदा न छुपाया हमने। तो जो भी करते हैं हिमायत तेरे कातिल की बुतूल, जो भी करते हैं हिमायत तेरे कातिल। देखिएगा अली हैदर भाई, जुल्फ़िकार भाई, नाज़िर भाई, जो भी करते हैं, जो भी करते हैं हिमायत तेरे कातिल की बुतूल। अरे बात तो दूर, उन्हें मुंह न लगाया हमने। बात तो दूर, उन्हें मुंह न लगाया हमने। बात तो दूर, उन्हें मुंह न लगा। एक सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4 मिसरे और मुलाहिज़ा कीजिएगा कि कतरे जो पाक थे वो सदफ तक पहुंच गए। कतरे जो पाक थे वो सदफ तक पहुंच गए। सारे नजीब लोग नजफ तक पहुंच गए। कतरे जो पाक थे वो सदफ तक पहुंच गए। कतरे जो पाक थे वो सदफ तक पहुंच गए। सारे नजीब लोग नजफ तक पहुंच गए। अरे जिक्र अली से आपको तकलीफ हो गई, यानी हमारे तीर हदफ तक पहुंच गए। जिक्र अली से आपको तकलीफ हो गई, यानी हमारे तीर हदफ तक पहुंच गए। और ये जो मैं कलाम पढ़ने जा रहा हूँ उसकी रदीफ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कीजिएगा, काफ़िया मुलाहिज़ा कीजिएगा। ज़िक्र सरवर ने मेरे आंसू को सैकल कर दिया। ज़िक्र सरवर ने
मेरे आंसू को सैक। अगर आने वाला काफिया आपने कभी सुना हो तो बिल्कुल खामोश बैठ रहिएगा, अगर पहली बार सुन रहे हो तो उस मेयार पे बोलिएगा जिस मेयार पे मैं बोल रहा हूं। जिक्र सरवर ने मेरे आंसू को सैकल कर दिया, जिक्र सरवर ने मेरे आंसू को सैकल कर दिया, आंख से जब भी गिरा मुफ्ती को घायल कर दिया, आंख से जब भी गिरा मुफ्ती को घायल कर दिया। मौजज़ा ये भी है, मौजज़ा ये भी हुआ करबो बला से शाम तक, मौजज़ा ये भी हुआ करबो बला से शाम तक, पाए आबिद ने सभी कांटों को मखमल कर दिया। मौजज़ा ये भी हुआ है करबला से शाम तक, पाए आबिद ने सभी कांटों को मखमल कर दिया। तो 11वीं को कह रही थी चीख कर ये करबला, 11वीं को कह रही थी चीख कर ये करबला, खत्म बैत का तमाशा शाह ने कल कर दिया। ग्यारहवीं को कह रही थी, 11वीं को कह रही थी चीख कर ये करबला, खत्म बैत का तमाशा शाह ने कल कर दिया। राहिबो हुर फितरसो इस्लाम सबका बाखुदा, राहिबो हुर फितरसो इस्लाम सबका बाखुदा, एक पल में मसला शब्बीर ने हल कर दिया, एक पल में मसला। अब जो शेर में सुनाना चाहता हूं वो सुनिए। राहिबो हुर फितरसो इस्लाम सबका बाखुदा, एक पल में मसला शब्बीर ने हल कर दिया। तो 3 दिन की तशनगी में वो मुझे ठुकरा गया, 3 दिन की तशनगी में अरे वो मुझे ठुकरा गया। अलकमा को बस इसी सदमे ने पागल कर दिया।